पंचायती स्तर पर जाइए, कितना बड़ा समस्या है। एक गांव में भी विकास नहीं है, रोड कहीं गली नली नहीं है, तो कहीं रोड रास्ता नहीं है गांव में जाने आने के लिए। आज जनता से गाली सुनना पड़ता है। आज हम बिहार सरकार के माने अंतिम लड़ाई थी हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन प्रशासन हमको ये नीतीश सरकार जो चल रही है ना, गलत नीति के अपना कर हमारे मुख्य नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। करना था तो उस प्रदेश अध्यक्ष को धोकर लेकर बांध दिया गया, रख दिया गया थाना में, इसलिए कि इन लोग का एकता नहीं बनना चाहिए। एकता भंग करने के लिए ये लोग अपना षड्यंत्र रचे हैं थाना द्वारा कि षड्यंत्र से ये लोग भाग जाए। वही मुखिया को 7500 रुपये, मुखिया को जो है टाइड एंड टाइड 15वीं 6वीं 7वीं 14वीं मनरेगा माने सारा योजना मुखिया को दे दिया गया। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जो वार्ड पार्षद संघ है वो 9 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार 4 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। और इसी बीच जो है वार्ड पार्षद संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी, वो अंतिम निर्णय लेते हैं कि 20,000 की संख्या में लोगों को जमा करके हम आत्मदाह करेंगे। होता क्या है कि कोतवाली प्रशासन वहां पहुंचती है और जाने के बाद उनको अरेस्ट करके लाती है, मना करती है कि आप आत्मदाह मत कीजिए, सरकार से बातचीत कीजिए। और अभी जो है कोतवाली के पास हम मौजूद है, उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जो है वहीं पर मौजूद है। हम ये लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं और गणेश चौधरी को कैसे गिरफ्तार किया? देखिए, गिरफ्तार है कि हम लोग जो है 4 साल से अपनी मांग पत्र हम लोग देते जा रहे हैं। जो 11 दिन गणेश बाबू लोग भूख हड़ताल पे थे, 11 दिन भूख हड़ताल पे थे, जो आज हम लोग अंतिम स्थिति हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर रखे हैं। कहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग किए थे बीजेपी कार्यालय पर, नहीं कौन सी नाम है भूल गया, गर्दनी बाग में हम लोग 11 दिन भूख हड़ताल किए थे। तो वहाँ पे जो है विधायक जो है बीजेपी के विधायक है विजय चौधरी, वो बल्कि जो है हम लोग को भूख हड़ताल तोड़े थे कि आपकी मांग को हम लोग जो है उठाएंगे, जिसमें उस टाइम था आरजेडी का सरकार था, है ना। तो उस टाइम से बाद हम लोग मांगे कि चलो भाई अब हम लोग मांग पूरा होगा। अब हम लोग लगातार 9 सूत्री मांग हम लोग मुख्यमंत्री 9 सूत्री मांग हम लोग को है, पेंशन है और 7 निश्चय योजना जो है हम लोग 2017 में हम लोग को जो दिया था योजना, तो 7 निश्चय 2 में अभी हुआ है कॉन्वर्ट, जो नल जल हो नली गली हो, उस सरकार जो 12 तारीख को हम लोग कटौती कर दिया गया, जो मुखिया को और पंचायत समिति को और जिला परिषद को अधिकार दे दिया गया, हम लोग को अधिकार काट दिया गया, जिसके लिए हम लोग आज पटना के सरकार। देखिए मेरे भाई, बिहार सरकार है ना, वो गांव के विकास नहीं चाहता है। अगर गांव के विकास चाहता है ना, मुखिया को फंड नहीं देता, वो सीधे वार्ड सदस्यों को देता। अगर साल में 5 लाख रुपए हर वार्ड में देता, पैसा सरकार ना होता, गांव आज शहर की तरह चमकने लगता। जितना बड़ा समस्या हर गांव में है ना, जाओ बुजुर्ग देहात में जाइए, पंचायती स्तर पर जाइए, कितना बड़ा समस्या है। एक गांव में भी विकास नहीं है, रोड कहीं गली नली नहीं है, तो कहीं रोड रास्ता नहीं है गाँव में जाने आने के लिए। आज जनता से गाली सुनना पड़ता है कि आपको हम तीसरे मर्तबा हैं, हम वार्ड सदस्य तीसरे मर्तबा हैं, मगर जनता से गाली सुनना पड़ता है कि आपको हम वोट देकर जिताए हैं, हमको वोट देकर मेरा गली में पानी लग रहा है, रोड नहीं है। बताइए हम लोग कितना बर्दाश्त करें। जनता पूछते हैं कि आप लोग को हम लोग जिताए काहे कि, लेकिन 1 रुपये काम नहीं किए। तो सरकारें हम लोगों का 1 रुपये नहीं दिए, तो हम लोग गाँव का विकास कैसे करेंगे? तो सरकार ने वार्ड सदस्यों को गाली दिलवाने को काम किया। तो उनका चुनाव में 2025 के चुनाव में हम लोग बीजेपी सरकार को हिला देंगे, 5-6 सीटें आप जाएगा, वही ढेर है। ऐसे बिहार में 1,14,067 वार्ड सदस्य हैं, वो सभी लोग अपने अपने वार्ड की जनता को समझाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर हमारे गांव का विकास नहीं किया बीजेपी सरकार, तो हम लोग आरजेडी बीजेपी जेडीयू किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोग नया सरकार बनाएंगे बिहार में। इन लोगों को सत्ता से बाहर फेंक देना है। इन लोगों को नया सरकार में किसको चुनिए? जनसुराज को, जो नया हम लोग को जो गाँव का विकास चाहेगा, जो गरीबों का रोजगार के बारे में करेगा, उनको हम काम करें। इन लोगों को देख लिया, आरजेडी बीजेपी कांग्रेस को हम लोग देख लिए, ये सबसे बड़ा गद्दार नेता है। इन लोग धोखेबाज दल है, जितना आरजेडी बीजेपी कांग्रेस है धोखेबाज दल है। ये युवाओं को ना आगे बढ़ने नहीं देता है। जब मनीष कश्यप लोग के साथ बीजेपी गद्दारी कर सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या करेगा? बीजेपी में एक भी बड़ा चेहरा है मनीष कश्यप जैसा। मनीष कश्यप के जैसा पूरे बिहार का, पूरे भारत के लोग सपोर्ट करते हैं।
अगर प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गया तो 2024 मनीष कश्यप ना हो, तो मोदी को छोड़कर उसको मनीष कश्यप को चुने होते। कश्यप को जो है मतलब कि यहाँ पर छोड़ करके और मनीष कश्यप को जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी ये लोग घोषित कर देते। और लगातार देख सकते हैं कि कैसे जो है कोतवाली के पास ये लोग लगातार जो है भीड़ लगाए हुए हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। सब लोग जो है अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, बिहार के ही जो है ये लोग वार्ड पार्षद है। क्या कहिएगा, आपके नेता को गिरफ्तार किया गया? ये बहुत ही दुखद घटना है। आज हम बिहार सरकार के माने अंतिम लड़ाई थी हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन प्रशासन हमको ये नीतीश सरकार जो चल रही है ना, गलत नीति के अपना कर हमारे मुख्य नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमारा भी कुछ ये निर्णय हम लोग डिसीजन कर लिए। हमें जितने भी वार्ड सदस्य भाई यहाँ खड़े हैं, हम सारे लोग डिसीजन किए हैं। कितनी संख्या है? हमारी संख्या लगभग एक सवा लाख में है। अभी फिलहाल अभी 10,000 से 15,000 के लगभग करीब में यहाँ उपस्थित है हम लोग। कुछ लोग वहाँ वार्ड सदस्य आगे भी खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ जो दिख रहे हैं ये लोग हैं। लेकिन हमारी भी यही है कि जब तक प्रशासन यहाँ से मुक्त नहीं कर देती, हम अपने नेता को छोड़ा नहीं लेते, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। नेता को नहीं छोड़ा लेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति तो यहाँ बैठ गए हैं, अब ये भी वार्ड पार्षद संघ के आदमी है। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग का सबसे पहले वित्तीय अधिकार के लिए मांग था। आज 4 साल से बिहार सरकार हम लोग को किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग एक वार्ड सदस्य सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं और हम लोग को कम से कम अपने वार्ड में विकास के लिए गली नाली हो, पक्कीकरण के लिए कुछ राशि चाहिए। अभी तक हम लोग को सरकार किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी को हमारे प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में हम लोग थाने पर खड़े हैं और उनको छुड़ाकर ही जाएंगे। हम लोग का मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी को मतलब अरेस्ट करके ले आया गया है। यहाँ पे हम लोग एकत्रित हो ही रहे थे, फिर लेकिन प्रशासन के द्वारा यह अभद्र व्यवहार किया गया है। हम लोग का मांग है, जो पूर्व में हम लोग का अधिकार दिया गया था सरकार द्वारा, 7 निश्चय योजना, बहुत सारे लाभ मिल रहा था, उस सारा योजना से हम लोग को वंचित कर दिया गया है। मुखिया को सारा योजना दिया जा रहा है, वार्ड सदस्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब हम लोग अपने वार्ड क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हम लोग से प्रश्न करती है, तो हम लोग के पास कोई जवाब नहीं होता है कि उनको क्या जवाब दे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो अधिकार हम लोग को पूर्व में था, कम से कम उतना अधिकार अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग को हर हाल में चाहिए। अधिकार था उतना कम से कम मिलना चाहिए। हाँ, उतना अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग का जब घेराव करना था तो उस गरीब प्रदेश अध्यक्ष को धोकर ले आकर बांध दिया गया, रख दिया गया थाना में, इसलिए कि इन लोग का एकता नहीं बनना चाहिए। एकता भंग करने के लिए ये लोग अपना षड्यंत्र रचे हैं थाना द्वारा कि षड्यंत्र से ये लोग भाग जाए। इसके बाद हम लोग का इलेक्शन है, केहू टार के इसको कर दिया गया। इतना दिन 4 साल में एक बेर बात नहीं सुना गई। मनभरू सरकार है नीतीश कुमार का, ये सुनने वाला नहीं है सवाल। हम लोग का माने अगर नहीं मांग पूरा करेगा तो हम लोग अगला चुनाव में लोग अब सबक सिखा कर चलाएंगे। 2025 में हम सबक सिखा कर रहेंगे। हाँ, हम लोग बदलेंगे। एक वार्ड 200 वोट देंगे तो हम लोग पूरा चेंज। सरकार बदलेगा, युवाओं का सरकार लाएंगे। जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। 4 साल से कर रहे हैं, फिर अभी भी करेंगे। लोग गांव में जाकर वोट मांगने ना, तो जनता से जूता से मरवाएंगे। इन लोगों को जूता के माला पहनवाएंगे। आरजेडी बीजेपी के विधायक कोई जाएगा ना गांव में वोट मांगने? देखना अनका पारी जैसा जो हाल होगा विधायक लोगों को ना, तो 7 जन्म में किसी को नहीं हुआ जी। एक वोटर को ले जाकर बूथ स्तर पर वार्ड सदस्य वोट गिरवाता है। नीतीश कुमार का काम है, मुखिया को सम्मान देते हैं, वार्ड सदस्य को अपमान कर रहे हैं। जो कि वार्ड सदस्य हर योजना को ब्लॉक स्तर तक जानकारी देता है, वार्ड सदस्य को कुछ भी नहीं योजना का अधिकार मिल रहा है। नल जल जो है पीएचडी के माध्यम से है, पीएचडी के माध्यम से मिला है, काम नहीं हो रहा है। भूखे प्यास से लोग तरस रहा है। वार्ड में लोग 1200 रुपया वार्ड सदस्य को दिया जाता है, मानदेय भत्ता के नाम पे 1200 रुपया दिया जाता है, वो अब किया गया। वही मुखिया को 7500 रुपये, मुखिया को जो है टाइड एंड टाइड 15वीं 6वीं 7वीं 14वीं मनरेगा माने सारा योजना मुखिया को दे दिया गया। खुल के लूट होता है, कमीशन मनमानी है। आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 हजार रुपया लिया जाता है। 50,000। हाँ, वो भी बनाता है नहीं, दूसरे को घर दिखा करके उसका बाद पास हो गया, घर बनाता है भी नहीं। क्या कहता है, कौन क्या कहता है? सब कहता है कि हमारा तो वहाँ बैठा है मुख्यमंत्री, जो भी करेगा तुम लोग हम लोग को माफ कर ले जाएगा। तुम लोग सोचो, तुम लोग को वंचित कर दिए हैं हम लोग। देखिए अभी जो है यहाँ पर ये वार्ड संघ के जो है प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी को जो है गिरफ्तार करके लाया गया है कोतवाली थाना में। आपको बता दें कि
4-5 सालों से जो है 9 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के बाद ये लोग आंदोलन भी करते हैं, भूख हड़ताल भी चालू करते हैं, और जब उससे भी सरकार नहीं सुनती है तब इनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, यानी कि अपना प्राण त्यागने से अगर जनता का भला हो जाएगा तो हम दे देंगे। अब उसी को लेकर के वो तैयार होते हैं। 20,000 की संख्या में लोग भारी संख्या में पटना में पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर प्रतिबंध लगाती है, कहती है कि किसी की जान की कीमत जो है मांग के बराबर तो नहीं हो सकती, और प्रशासन उनको ले आती है ताकि जो है कम से कम उन लोगों को जो है इनकी जो भीड़ है और इनकी जो अग्रेसन है, गुस्सा है इनके अंदर, इनको शांत करके बीच का कोई निर्णय निकाला जा सके। हालांकि ये लोग अभी कोतवाली के पास मौजूद है और कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस बार जो है देखना बड़ा लाजमी होगा कि क्या कुछ कर सकते हैं लोग। हालांकि आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।